हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की 6 शानदार कंपनीज को कवर करने वाला हूं, जिनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ भी इन कंपनीज की काफ़ी बढ़िया रही है। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ह्यूज ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने 29.52 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की थी, जो कि 23.83 गीगावाट सोलर से की थी और 4.15 गीगावाट फ्रॉम विंड। एज ऑफ मार्च 2025 इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 220.10 गीगावाट की और साल 2030 तक इंडिया का एम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। और सबसे मेन बात की गवर्नमेंट का इस सेक्टर को काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और भी काफ़ी स्कीम से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट कर रही है। और पिछले 4-5 सालों में बहुत सी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज ने काफ़ी बड़े रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। तो चलिए अब उन कंपनीज को चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का बिजनेस करती है एज ए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत साल 2008 से की थी और ये KP ग्रुप का हिस्सा है। इस कंपनी की अगर सेल्स की ग्रोथ को देखें तो 5 साल में 97% की ग्रोथ, 3 साल में 116% की ग्रोथ और 1 साल में 59% की सेल्स ग्रोथ हुई है। और प्रॉफिट की ग्रोथ भी 5 साल में 101%, 3 साल में 94% और 1 साल में 76% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। तो काफ़ी बढ़िया सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इनकी हुई है। दोस्तों, अगस्त 2024 में स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 745 का और उसके बाद में ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में देखने को मिला था और गिरते गिरते ये स्टॉक 40% तक करेक्ट हो गया था। और उसके बावजूद भी इसके 5 साल के रिटर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त 175% CAGR के दिख रहे हैं। मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट स्टॉक ने 5 सालों में लगभग 1.5 करोड़ का बना दिया है, जो कि काफ़ी बड़े रिटर्न्स है। अभी इस तरह के रिटर्न्स देखकर काफ़ी लोगों को लगता है कि काश हमें भी ऐसे रिटर्न्स मिले होते। लेकिन दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम लोग होते हैं जो इस तरह के रिटर्न्स बना पाते हैं। पहली बात तो बहुत ही कम कंपनीज होती है जो इस तरह से भागती है और ऐसा रिटर्न्स पाना अपने लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरी बात, 5 साल तो दूर की बात है, बहुत से लोग तो 1-2 साल भी स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं। इसी कारण लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी कब भागना शुरू करेगी और हमें रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी कम रखनी चाहिए। उसके अलावा होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स का इसमें 48.78% का स्टेक है, FIs की 8.05% और DIs का 1.64% का स्टेक है। और बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की तो इसका PE रेशियो अभी 31 पर है, जो जुलाई 2024 में 70+ था। और अगर इस कंपनी का ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक 2.41 गीगावाट का है, जिसकी वैल्यू 3000 करोड़ के पास है, जो कि अच्छा खासा ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। और रिसेंटली 2025 में इस कंपनी की सब्सिडरी सन ड्रॉप्स एनर्जिया को 15.9 मेगावाट और 62.20 मेगावाट का ऑर्डर भी मिला था। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हो। सेकंड कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। ये भी एक एक्सेलेंट कंपनी है जिसकी लिस्टिंग सितंबर 2024 में हुई थी। ये कंपनी सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स, मोनोफेशियल एंड बीफेशियल मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा ये EPC एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, दिसंबर 2024 में इस कंपनी ने 1388 का हाई बनाया था और स्लोली ये स्टॉक वहाँ से 29% करेक्ट हो चुका था। और ये कंपनी अपने बिजनेस को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर रही है। 1 गीगावाट टॉपकॉन सेल लाइन में ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 तक कंप्लीट हो सकता है। और भी वेरियस प्लान्स इस कंपनी के देखने को मिलेंगे। बात करें इनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की तो 3 साल में 65% की सेल्स ग्रोथ हुई है और 1 साल में 120% की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ तो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। 3 साल में 119% और 1 साल में 1656% की ग्रोथ हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग डाटा देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें 64.25% का अच्छा स्टेक है। और अच्छी बात यह है कि इसमें FIs और DIs ने अपनी होल्डिंग्स भी लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज़ की है। FIs ने 2.31% से बढ़ाकर 2.95% कर दी थी और DIs ने 7.95% से बढ़ाकर 8.66% कर दी थी।
थर्ड कंपनी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। ये बहुत ही शानदार कंपनी है जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सॉल्यूशंस का काम करती है। दोस्तों सितंबर 2024 में स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बनाया था 262 का, और फिर वहां से स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक गिरते गिरते 35% तक करेक्ट हो गया है। दोस्तों पिछले 2 सालों से इनकी सेल्स में हर क्वार्टर कंटिन्यूस अच्छा जंप देखने को मिला है। मार्च 2023 में सेल्स इनकी 191 करोड़ की थी, जो बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2024 में 911 करोड़ की देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है इस कंपनी की। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हर क्वार्टर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। 2 करोड़ से 37 करोड़ के प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट क्वार्टर इंक्रीज होकर 50 करोड़ के हुए, उसके बाद में 90 करोड़, फिर 112 करोड़ के नेट प्रॉफिट देखने को मिले थे। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस ये कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी अपना लॉस लगातार कम करते करते अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुकी है। उसके अलावा FIS और DIS का भी इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक नज़र आता है। FIS की इसमें 15.26% की होल्डिंग्स है और DIS की 9.80% की होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर्स का 48.27% का स्टेक है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि 3286 मेगावाट का इसका ऑर्डर बुक है एज ऑफ दिसंबर 2024, और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये 28% के साथ में इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस कंपनी को काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी मिलते हुए देखने को मिले हैं, और रिसेंटली ही इस कंपनी को 153 मेगावाट का ऑर्डर मिला था फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये कंपनी अच्छी है जो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, साथ में ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। अगली कंपनी है आईरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड। ये भी काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की सर्विसेज ऑफर करती है टू दी एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। दोस्तों जुलाई 2024 में स्टॉक ने 310 का हाई बनाया था, और फिर वहां से इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और गिरते गिरते ये स्टॉक मोर देन 30% तक करेक्ट हो चुका है। उसके अलावा इस कंपनी में एक अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिली थी कि इस कंपनी ने 30,800 करोड़ बोरोइंग प्लान को अप्रूव किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, और इसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा इसका PE रेशियो अभी 27.9 पर देखने को मिलता है, जो कि ठीक वैल्यूएशन पर ये कंपनी अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों हर क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। पिछले 2-2.5 सालों से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि इनकी रेवेन्यू में डिप आया हो। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी इनके लगातार हर क्वार्टर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो अच्छा खासा बिजनेस ये कंपनी कर रही है, और EPS भी कंपनी का कंटिन्यूस इंक्रीज ही हुआ है। और बात करें होल्डिंग्स की तो इस कंपनी की मैक्सिमम होल्डिंग्स हमें प्रोमोटर्स के पास में देखने को मिलती है, जो कि 75% की है। FIS के पास में 1.74%, DIS की 0.51%, और रेस्ट ऑफ दी होल्डिंग्स इसकी 22.74% की पब्लिक के पास में है। तो कंपनी अच्छी है जिनके प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, प्लस ये सेक्टर भी काफ़ी ग्रोइंग है। फिफ्थ कंपनी है वारी एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो सोलर मॉड्यूल्स में इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और इस सेगमेंट में ये कंपनी 21% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है, और सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स में तो 44% का मार्केट शेयर इनके पास में देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा एडवांटेज इनके पास में देखने को मिलता है। दोस्तों ये काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1990 से की थी, और इंडिया में इस कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखने को मिलती है विद 12 गीगावाट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी की, और 2027 तक 20.9 गीगावाट एक्सपेंशन का है। तो फ्यूचर में इस कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों अक्टूबर 2024 में ही ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था, और फिर 3743 का हाई बनाने के बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुई थी, और लगभग 35% तक ये स्टॉक करेक्ट होते हुए देखने को मिला था। और बात करें इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की तो आप देख सकते हो कि सेल्स में इनके कंटिन्यूस अच्छा जंप देखने को मिला है। 2020 में सेल्स इनकी 1996 करोड़ की थी, जो 2024 में इंक्रीज होकर 11,398 करोड़ की देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। 2020 में 39 करोड़ के प्रॉफिट थे, फिर बढ़ते बढ़ते 1,274 करोड़ के देखने को मिले थे। तो काफ़ी सॉलिड बिजनेस ये कंपनी का देखने को मिलता है। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स का इसमें 64.31% का स्टेक है, FIS का 0.70% और DIS का 2.46% का स्टेक है। दोस्तों इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो 26.5 गीगावाट का है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 50,000 करोड़ की है, जो कि बहुत ही बड़ा ऑर्डर बुक इनका देखने को मिलता है। अगर आपको ये सेक्टर पसंद है
तो फिर इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है जोडियाक एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी रेसिडेंशियल रूफटॉप, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रूफटॉप, ग्राउंड माउंटेड कैप्टिव प्रोजेक्ट्स और भी सॉल्यूशंस ये कंपनी ऑफर करती है। दोस्तों ये एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप केवल 624 करोड़ का है और दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ी रिस्क इसमें ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि मार्केट की करेक्शन होने पर इसमें गिरावट काफ़ी देखने को मिल जाएगी और इस स्टॉक ने ऑलरेडी मोर देन 40% की गिरावट देखने को मिली थी। इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों में डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। 10 साल में 37% की सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 28%, 3 साल में 30% और 1 साल में 95% की ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार रही है। उसके अलावा इस कंपनी में प्रोमोटर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक है जो 70% का है, एफआईज का 1.32% और डीआईएस का 0.56% का स्टेक है। तो एफआईज डीआईएस की इसमें कम होल्डिंग्स है। तो इस तरह की हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डिंग कंपनी को सेलेक्ट करते टाइम हमें अपनी कैपिटल एलोकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। और अगर बात करें इसके ऑर्डर बुक की, तो ऑर्डर बुक कंपनी का 400 करोड़ के पास है और लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में इन्हें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 154 करोड़ का न्यू ऑर्डर भी मिला था। तो दोस्तों ये थी कुछ शानदार रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज जिसको मैंने आपके सामने रखा है। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है, ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। तो फिर मिलते हैं कोई शानदार वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।